बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। इमरान खान और उनकी अहलिया के स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहे हैं और लोगों के सुन सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब मामला जो है वो लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का है। और ये बात अब मंजर पे आई है कि खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा मुशर्रफ बीबी साहबा जो हैं वो खलीजी रियासत से मिलने वाले कीमती जेवरात भी अपने साथ ले गए। और उनकी मालियत कितनी है जनाब? सुनने में आ रहा है, कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि 5 से 6 अरब रुपए के हैं ये। और खान साहब ने कोई 1.5 करोड़ के करीब रकम जो है वो तोशा खाना में वो कहते हैं ना दान कर दी है। तो वो दे के वो ले गए हैं। और वो कहाँ पे गए हैं अब ये पता नहीं है। हो सकता है जिस तरह चूँकि खान साहब ने तो तोशा खाना को वो क्या कहते हैं, खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा ने बुशरा बीबी साहबा ने वो पीरनी साहबा जो हैं उन्होंने तो तोशा खानों को क्रून का खजाना समझ रखा है, जैसे इनके लिए तो किसी से कम नहीं ना। अब देखें कि ये जनाब वो चंद लाख रुपए देते हैं और करोड़ों की घड़ियां बाहर जो है वो ओपन मार्केट में फरोख्त कर देते हैं। फिर फ्रॉड करके जाली किस्म की दस्तावेजात और वो रसीदें जो हैं वो जमा करवा दी जाती हैं। और इसी तरह अब ये बात सामने आई है कि जी 5 से 6 अरब रुपए के जो जेवरात हैं, जो इंतहाई महंगे तरीन जेवरात हैं, वो इनको गिफ्ट किए गए थे। अब इनको गिफ्ट कैसे किए गए थे? ये बेसिकली रियासत पाकिस्तान को गिफ्ट किए गए थे। चूंकि ये उस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान थे तो ये रियासत की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो रियासत के तोहफे जो हैं वो लेते ही वो क्या कहते हैं जनाब, राल टपकना शुरू हो गई और ये अपने साथ ले गए। और लगता तो यही है कि खान साहब ने ये अपना वो जो बिजनेस है ना इनका, कि तोशा खाना से वो क्या कहते हैं कोड़ियों के भाव लो चीज़ें और जनाब फिर मार्केट में वो बार्गेन करके और अरबों खरबों में इनको बेच दो। और यही खान साहब करते रहे हैं। और वैसे भी मैं ये सोच रहा था कि आम तौर पे ये कहा जाता है कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि खान साहब की नाकामी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ है। अगर कामयाबी उनकी वजह से अगर आई है तो नाकामी भी उनकी वजह से है। चूँकि उनको वो ये शॉपिंग का और ये माशाल्लाह जेवरात का और कीमती किस्म की घड़ियाँ जो है इनका काफ़ी शौक़ है। लेकिन शौक़ उनको सिर्फ वहाँ से औने पौने दामों लेने का है और फिर महंगे महंगे दामों जो है वो बार्गेन करके बेचने का है। तो ये जो तोशा का हंगामा खड़ा हुआ है, इसमें एक और भी आपको बता दूं कि अब खान साहब जो है इसमें मजीद फंस चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसपे यूथिये बड़ी उल्टी पुल्टी छलांगे लगा रहे थे, कहते थे जी अब इलेक्शन कमीशन का फैसला इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। खान को नाअहल किया फिर अहल हो गया, उसको डिसीड किया, वो 6 हल्कों से जीत के आ गया। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी कि कानून क्या है। इलेक्शन कमीशन ने जो इख्तियारात है उसके मुताबिक एक फ़ैसला दिया और ये कह दिया था अपनी उस फैसले में कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए हैं। जनाब ये करप्शन में ये 2 नंबरी में मुलव्वस पाए गए हैं। और ये मामला जो कि फौजदारी का केस था तो फिर कानून के मुताबिक ये मामला जाना था मातहत अदलिया में, सिविल अदालत में चला गया, वहाँ पे फौजदारी का मामला देखा गया। अब जनाब खबर ये है कि इमरान खान साहब के लिए वहाँ पे वो जो फौजदारी का मुकदमा दर्ज होना था ना तोशा खाना का, फैसला महफूज हुआ था। आज वो फैसला सुना दिया गया है। ये इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने फैसला सुनाया है। और ये जूतियों के लिए अच्छी खबर नहीं है कि सेशन जज ने, एडिशनल जो सेशन जज हैं, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना का जो मुकदमा है इसे दर्ज करने का फ़ैसला सुना दिया है। यानी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको दुरुस्त करार दे दिया। अब खान साहब जो है वो फौजदारी मुकदमा जो है इनका सामना करना पड़ेगा। और कानून के मुताबिक यहाँ पे आगे जो है उनको तलब भी कर लिया गया। 9 जनवरी को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। 9 जनवरी को वो जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि वो बड़के छिड़के तो मारते रहते हैं ना बैठे, तो अब शायद बड़के ही मारेंगे। वहाँ पे बहाना शाना लगाएंगे, बीमार हैं जी, मुझे चलने फिरने की इजाज़त नहीं है शायद। तो लेकिन खान साहब के लिए यही फैसला है। अब उन्होंने 6 अरब का जो है वो कौम को और तोशा खाना को जो है वो टीका भी लगा दिया है। और 6 अरब कहाँ पर डकार गए हैं ये किसी को कुछ पता नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी और बात भी बता दूँ बिल्कुल आखिर में, कि खान साहब और उनके खिलाड़ी जो हैं इनको अब वो हीले बहाने और बीमारियां जो हैं वो होने जा रही हैं। चूँकि तोशा खाना भी शुरू हुआ है, FIA ने वो अरशद शरीफ वाला मामला भी आपके इल्म में है कि टेकअप किया है। तो मुराद सईद साहब जो चीख के बातें करते थे, बड़े कभी तकरीरें करते थे, तो वो अचानक उनको सांस का मसला हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो देखिए आप कौन कौन हॉस्पिटलाइज होता है। और खान साहब 9 जनवरी को वहाँ पे अदालत में पेश होते हैं। और उससे पहले ट्रियान का केस भी है, केस पे केस। और जिस तरह ये तरीकों पे तरीके देते हैं ना, इस तरह केस पे केस है। और खान साहब को इन केसों का सामना करना पड़ेगा। और तोशा खाना में इनकी पकड़ी गई जो चोरी है ना, अब उसका जवाब जो है वो इनको ना सिर्फ अदालतों में बल्कि अवाम के सामने भी देना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।